अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारे पास आज का टॉपिक है सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले मैं सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करूंगी कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो है वो होता क्या है, किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास इट कंसिस्ट of a small heavy mass attached to a flexible flexible and inextensible string fixed with a frictionless support। और आप मीडियम भी ले सकते हो। अब जब मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करे स्मॉल हैवी मास के ऊपर, कि हमारे पास वो साइज में स्मॉल हो लेकिन वेट में वो थोड़ा सा हमारे पास जो स्ट्रिंग है उससे ज़्यादा हो। बच्चे मेरे पास ये जो स्ट्रिंग लेना था मैंने, वो वेटलेस भी होना चाहिए। मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो मैस अटैच करना है वो मेरे पास स्ट्रिंग की निस्बत हैवी होना चाहिए, कि इनके कंपैरिजन में स्ट्रिंग जो है वो वेटलेस होना चाहिए। इसको मैंने फिक्स्ड कर देना है एक फ्रिक्शन लेस सपोर्ट के साथ। अब वो फ्रिक्शन लेस सपोर्ट जो है बेटा, आप कोई रॉड भी ले सकते हो। मैं ये एक रॉड ले लेती हूँ, ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन लेस है। मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया है, इसके साथ मैंने एक स्मॉल बट हैवी मैस जो है वो अटैच कर दिया है एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग। अब मैंने क्या करना है, इसको मूव करवाना है। तो मैं इसको मूव करवाऊंगी। मेरे पास, मैं कहती हूँ ये मेरे पास ओ पोजीशन है, तो मैंने इसको मूव करवा दिया है बी पोजीशन पे। सिमिलरली इसको अगर मैं इस साइड पर मूव करवाऊं तो ये मेरे पास सी पोजीशन पे आएगा। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने लास्ट लेक्चर में उसको डिफाइन किया है कि मेरे पास जो सिस्टम होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा, यानी कि जो मैंने सपोर्ट इसको दी है वो मेरे पास फ्रिक्शन लेस है। देन अब मैं अगर इसकी मोशन को देखूं तो मेरे पास ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, मूव कर रहा है बेटा टू एंड फ्रो ये मूव कर रहा है इनर्शिया की वजह से, और ये वापस मीन पोजीशन पे आता है, यानी ओ से बी पे जाएगा इनर्शिया की वजह से, बी से वापस आएगा ओ से गुजरेगा मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, कि मेरे पास इनर्शिया क्या करता है, इसको आगे पीछे मूव करवाता है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है ना वो मूव करवा रही है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने कहा था कि मेरे पास ये स्मॉल हैवी मैस है। तो स्मॉल हैवी मैस है तो बेटा मेरे पास इसका मैस भी होगा, वेट, जिसको मैं यहाँ पे डोनेट कर देती हूँ mg। अगर स्मॉल हैवी मैस है मेरे पास तो उसका वेट होगा mg। अब जो मैस है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास हर एक्शन का रिएक्शन होता है।
तो रिएक्शन के तौर पे मेरे पास इस स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टेंशन। अब मैथ्स ने जब ओ से मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बी पे की तरफ डिस्टेंस कवर किया था, देन तब मेरे पास इसने जो डिस्टेंस कवर किया था उसके साथ एंगल थीटा जो है वो बनाया था। अब मेरे पास ये जो टेंशन टी है और मेरे पास लेंथ जो है वो एल है, अगर इसकी एल है तो बच्चे इसकी लेंथ भी जो होगी वो एल होगी। अब मेरे पास ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए मैं रिजॉल्व करने लगी हूँ वेट को उसके कंपोनेंट में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेरे पास दो लाइंस पैरेलल अगर मैं ले रही हूँ तो उनके इंटीरियर एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बेटा ये थीटा है तो बच्चे ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मैंने वेट को mg को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, तो मेरे पास हमेशा एंगल के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा होगा। तो मैं फ्रॉम फिगर मेरे पास mg cos थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है टेंशन को। नेक्स्ट इसको मैंने इसके वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो वो कुछ यहाँ बनेगा ऐसे। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा mg sin थीटा, और o से b तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है मेरे पास, मैं उसको डिनोट करवाने लगी हूँ s से, और इससे जो मेरे पास मीन पोजीशन का डिस्टेंस है वो क्या है, x। अब o से b जो ये मूव कर रहा है बेटा वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, और ये मेरे पास बन रही है सर्कल की आर्क। सर्कल की आर्क को हम लोग लेते हैं s। नेक्स्ट हमारे पास mg sin थीटा। अब mg sin थीटा जो है बॉडी क्या कर रही है, मैस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है जो हमारे पास मीन पोजीशन यानी सेंटर है उसकी तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऐसी फोर्स जो उसके सेंटर की तरफ मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाए उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा अभी डायग्राम में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे कि मेरे पास क्या होता है, इसको बॉडी जो मैंने लिया है, मास लिया है, इसको मूव करवाता है टू एंड फ्रो इनर्शिया, लेकिन वापस मीन पोजीशन की तरफ जो उसको फोर्स लेके आती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जो हम लोगों ने अप्लाई फोर्स की होती है उसके अपोजिट यानी ब्रिंग बैक टू मीन पोजीशन अपोजिट लेके आती है। तो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू mg साइन थीटा के, क्योंकि साइन थीटा की भी वही डायरेक्शन है, और रिस्टोरिंग फोर्स भी मेरे पास क्या करेगी, इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। तो ये दोनों इक्वल होगी। जो हमने खुद से अप्लाई की थी फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, वो मेरे पास होगी F इज इक्वल टू ma। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। मैं इनको कंपेयर करने लगी हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास ME आ जाएगा माइनस MG। माइनस का साइन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। MG साइन थीटा, M और M कैंसिल, यहाँ से A आ जाएगा मेरे पास G साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स का टूल यूज़ करना है कि हमारे पास फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा के। तो मेरे पास A आ जाएगा माइनस G थीटा। ये मेरे पास बच्चे अभी आ गया है एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन। अब मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा की जब मैंने बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने थीटा को इक्वल लेना है। थीटा मेरे पास अकॉर्डिंग टू फिगर थीटा आ रहा है AB ओवर L। तो AB को मैंने नाम दिया था मेरे पास
ये बच्चे ए था जिसको मैंने डिस्टेंस बी से ए पे लिया था, जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास यहाँ से आ जाएगा थीटा एक्स ओवर एल। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस जी एक्स ओवर एल। यहाँ आप इसको ये भी ले सकते हो ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। अगर मैं इस टर्म को कांस्टेंट ले लूँ तो मेरे पास ए आ जाएगा माइनस कांस्टेंट एक्स, या हम इसको लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैंने यहाँ तक इसको जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारे पास एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए ले लेते हैं। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ रही है एज वी नो डैट, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। एज वी नो डैट ए मेरे पास इक्वल होता है माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा ए ओवर एक्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस जी ओवर एल एक्स ओवर एक्स। इसकी वैल्यू भी हमारे पास माइनस में थी तो ये प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू एक्स और एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगी जी ओवर एल। और अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट जी ओवर एल। अब यहाँ से नेक्स्ट मैंने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। हमारे पास बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रही है वो सर्कुलर मोशन में हो रही है। देन उसके अकॉर्डिंग मेरे पास टी आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू लगा दूँ 2 पाई तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है जी ओवर एल का स्क्वायर रूट। देन मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसका पॉइंट आ रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के 1 ओवर टी। तो टाइम पीरियड अभी मैंने फाइंड आउट कर दिया है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल। जी बेटा, ये था हमारे पास सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे डेली की डेली जो लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको डेली की वीडियोस जो हैं उनका लिंक मिल सके।